नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ गुरुजी अड्डा पर स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एक लाइन सबसे पहले बोलते हैं आपसे, अब करो तैयारी जीत की। जी हाँ, ग्राम समाज हम लोग पढ़ रहे हैं, यूपी लेखपाल स्पेशल हम चला रहे हैं अपने इस चैनल पर। और आज हम कल की कक्षा से आगे बढ़ते हैं। आज हम इसका देखेंगे पार्ट 2, और पार्ट 2 में हम देखेंगे सबसे पहला जो है वो है जीवन स्तर। अब जीवन स्तर में एक टॉपिक आता है आवास। आवास का मतलब होता है रहने का स्थान। इसकी कमी को सुलझाना और गरीबी उन्मूलन की रणनीति तय करना ये सरकार सोच रही थी। इसके लिए इसने इंदिरा गांधी आवास योजना जो है लॉन्च करती है, जिसमें केंद्र एवं राज्य दो सरकारों का अनुपात रहता है। केंद्र का 75% अनुपात रहता है और राज्य का 25%। और इस योजना की जो शुरुआत हुई वो 1 अप्रैल 2018 से इसको शुरू किया गया। ठीक है, और जब इसको शुरू किया गया तो पहले इसमें जो राशि थी वो 27,500 रुपये थी, लेकिन बाद में इसको बढ़ा करके 38,500 रुपये कर दिया गया। अब जो इसमें लोगों का चयन किया जाता है कि कौन से लोग इसके लिए महत्वपूर्ण हैं, कौन से एलिजिबल हैं, तो उसका जो है ग्राम सभा इसको चुनती है कि किसको मिलना चाहिए और किसको नहीं मिलना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना इसका नाम कर दिया गया। इसके नाम में जो है इसका नाम बदल दिया गया, नाम में परिवर्तन कर दिया गया और इसका नाम रखा गया प्रधानमंत्री आवास योजना। और इसमें जो पैसा मिलने लगा अब वो 70,000 मिलने लगा। इसके बाद दूसरी चीज है विद्युतीकरण की। तो गांव में बिजली पहुंचाने के लिए भी काफी महत्वपूर्ण काम किए गए, जैसे कि राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना चलाई गई। इसकी शुरुआत 2005 में की गई। उसके बाद सड़क का काम भी किया गया। 25 दिसंबर 2002 को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना शुरू की गई। इसकी शुरुआत हुई और इसके बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन कार्यक्रम NRHM, जिसका शॉर्ट फॉर्म है, इसको जो है शुरू किया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम इसके बाद लागू किया जाता है, जिसको हम लोग नरेगा कहते हैं। ये 2005 में आता है। एक वर्ष में कम से कम 100 दिन रोजगार देना इसका लक्ष्य था और हर घर से कम एक व्यक्ति मिले, कम से कम एक व्यक्ति। और नरेगा का नाम आगे चल करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया जाता है। इसके नाम में परिवर्तन कर दिया जाता है। और अब हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ से शुरू होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है या ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण विभाग के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग खंड विकास अधिकारी। खंड विकास जो है अधिकारी, इसका सबसे पहले हम देखेंगे इसका मुख्य कार्य है। तो जो खंड विकास अधिकारी है, इसका मुख्य कार्य होता है कि जो है सबसे पहले ये गांव की देख रेख रखे, उसमें जो भी परिवर्तन हुए करने हैं वो उसकी लिस्ट तैयार करता है। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। विकास खंड का मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है ये। सबसे पहला हम जानते हैं जो हमारा विकास खंड है उसका ये मुख्य कार्यपालन अधिकारी कहा जाता है। इसका चयन जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करता है, जिसको हम लोग कहते हैं UPSC, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित होता है। और इसका जो प्रशिक्षण होता है वो होता है ग्रामीण विकास संस्थान में। और इसका कार्य होता है कि एक विकास खंड के ग्रामों के विकास की जानकारी करना और उसमें क्या मेजर परिवर्तन करना है ये भी उसी को देखना चाहिए। और ये क्या करता है, गांव की रिपोर्ट को तैयार करता है और उसको उच्च अधिकारियों को सौंपता है। इसका काम होता है उसको सौंपना, क्या कमी है, क्या सुधार करना है, क्या परिवर्तन करना है, गांव की स्थिति कैसी है। और ग्रामीणों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। अब हम लेखपाल के बारे में देखते हैं। ये गांव स्तर का सरकारी कर्मचारी होता है। जो हमारा गांव है उस स्तर का सरकारी कर्मचारी है। 1906 तक का इसका जो कार्य है, उसका जो वेतन मिलता था इसको गांव के लोग स्वयं अदा करते थे। और इसके अंदर में 1 या 2 गांव आता था, 1 या 2 गांव आता था, इसको क्षेत्र मिला था। लेकिन अब 1906 के बाद से इसको जो वेतन था वो गवर्नमेंट देने लगी, हमारी गवर्नमेंट देती है।
इसका कार्य क्या है? इसका कार्य भू अभिलेख अर्थात गांव के खेती संबंधी कागजात को निर्माण करना, उसमें परिवर्तन करना, ये इसका मुख्य कार्य होता है। कहाँ सूखा पड़ा, कहाँ बाढ़ आई, कहाँ अकाल पड़ा, इन सबको उच्च अधिकारियों तक रिपोर्ट देता है ये। और प्रत्येक वर्ष खेत की माप करता है और नक्शे में उसको अंकित करता है। अगर कमी है तो कमी अंकित करेगा, और अगर बढ़ोतरी है तो ये बढ़ोतरी को अंकित करता है। ये दोनों काम करता है। प्रत्येक वर्ष बोई गई जानकारी को खसरे में भी अंकित करता है। खसरा एक सरकारी डॉक्यूमेंट होता है, इसके बारे में आगे वीडियो में बताएंगे हम आपको। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 में इसका वर्णन किया गया। अगर पूछा जाए कि लेखपाल का वर्णन कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 में इसका वर्णन है। इसका ट्रांसफर सहायक कलेक्टर करता है। इसका जो ट्रांसफर है वो इस सहायक कलेक्टर करता है, और इसके कार्यों का जो विवरण है वो है लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में वर्णित किया गया है कि इसको कौन कौन सा काम करना है। उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली जो बनाई गई वो 2006 में बनाई गई, और एक वर्ष में 3 बार ये पड़ताल कर सकता है। खरीफ पड़ताल करता है, रबी पड़ताल करता है और जायद की पड़ताल करता है। मतलब इसके अधिकार क्षेत्र में ऐसा आता है। इसके बाद की वीडियो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। प्रत्येक दिन आपके लिए इसी प्रकार की क्लास जारी रहेगी। धन्यवाद।